जय माता दी माँ। दोस्तों, दुर्गा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्वोत्तम है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में चंडी तथा भैरव आराधना त्वरित फल प्रदायक है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान है। इस पाठ के चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि है, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में देवी चरित्र का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय अलग अलग इच्छित मनोकामना की सहर्ष ही पूर्ति करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय 1 से 10 तक किए गए अगर नहीं सुने तो चैनल में है, सुन लीजिए। अब अध्याय 11 से 13 इसमें सुनेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे। जानते हैं 11वां अध्याय का महत्व। इस अध्याय के पाठ से आमदनी के स्रोत में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्ति मिलती है। 12वां अध्याय का महत्व। इस अध्याय के पाठ से विदेश से भाग्योदय और यात्रा आदि से लाभ होता है, किसी भी प्रकार के दंड रोगों से छुटकारा, निर्भयता की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय का महत्व। 13वें अध्याय के पाठ सभी पाठों का सार है। इस अध्याय के पाठ से माँ भक्त का कल्याण करती है। जो भक्त के लिए अपेक्षित है वह वर प्रदान कर कृपा करती है। जानते हैं दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभीष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दोहकों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को अपने मुंह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति है। संसार की समस्त क्रिया आप ही की मूर्ति है। हे अम्बे, एक तुमसे ही यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवो, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर कर दे। बुद्धि रूप से समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली हो। तुमको नमस्कार। 11वां अध्याय है। हे नारायणी, कलाकाष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम, अवस्था परिवर्तन की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंगलों की देने वाली, हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और सहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणाश्रयी, हे गुणमयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दोह को हरण करने वाली तथा सबको रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंसयुक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्राह्मणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है।
हे माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरा रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शन चक्र गदा और सारंग धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे, आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाचक्र धारिणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए 12 रूपिणी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नृसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली त्रैलोक्य की रक्षा में समर्थ है नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वृत्रासुर के प्राणों को हरने वाली, हे ऐन्द्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महानारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंड माला से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वराभूति, बाभ्रवी, तापसी, नियता और ईशा स्वरूपी है नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी, सर्व शक्तिमान, हे दुर्गे, आप हमारी सब भयों से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला आपका त्रिशूल हमारी सभी भयों से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक आपका घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती। जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में, ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो। जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों के दल 11वां अध्याय एवं दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो, विश्वरूपा होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंद घोष के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वैप्रचित्त नामक असुरों का विनाश करूंगी।
उन वैप्रचित्त नामक महासुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण दुर्गा सप्तशती भाषा मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होऊंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। आता मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालयवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप बनाकर उस महासुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्तोत्र दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही शमन कर देती हूँ। जो मधु कैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनके स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन ने मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती, मैं वहां सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रति वर्ष शरतकाल जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से विमुक्त होकर धन धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य के सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात को अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य के सुनने से होती है। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्मर्षियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है।
वन में सूने मार्ग में अथवा दावाग्नि से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से वध, फांसी के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा सागर में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करते हैं वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि व लुटेरे तथा शत्रु उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने 2 अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रु के नष्ट हो जाने पर अपने 2 यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्धस्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती है। वही विश्व को मोहित करती है और वह ही जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होती है और पालन के समय वह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती है। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप हो मनुष्यों को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर देवी धन, पुत्र और धर्म में शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है, इसी कारण है राजन आप उस परमेश्वरी की शरण में ही जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, क्रोष्टकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सुख का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। वे कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न हो प्रकट होकर कहने लगी, हे राजन और हे वैश्य, तुम मुझसे वरदान चाहो सो मांगो, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, दिनंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा और माया का मोह और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यवर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह राजा और वैश्य को इच्छानुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा सुरत देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्य देव से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। जय माता दी। दोस्तों, माँ दुर्गा शतशक्ति पाठ समाप्त हुआ। माँ अपने भक्तों के कल्याण करे।